कभी सोचा है कि मुगल भारत का जो सबसे अमीर प्रांत था बंगाल, वो कैसे बस कुछ ही सालों में ब्रिटिश शासन के अधीन आ गया? देखिए, ये कहानी सिर्फ लड़ाइयों की नहीं है। नहीं, ये कहानी है दौलत की, धोखे की और उस एम्बिशन की जिसने इंडिया की हिस्ट्री का रुख हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलिए आज इसी कहानी को जरा करीब से समझते हैं। बंगाल को भारत का स्वर्ग पता है ऐसे नहीं कहते थे। इसके पीछे की असली वजह थी यहाँ की बेहिसाब दौलत, मतलब उपजाऊ जमीन, कपड़े और शोरे का जबरदस्त व्यापार। और हाँ, मुगल साम्राज्य को सबसे ज्यादा रेवेन्यू यहीं से मिलता था और यही पैसा, यही दौलत आगे चलकर सत्ता के संघर्ष की सबसे बड़ी वजह बनी। और इस सारी दौलत और समृद्धि के सेंटर में कौन थे? बंगाल के नवाब। वो लगभग एक आजाद शासक की तरह राज करते थे, जिसने इस पूरे प्रांत को एक अलग ही पहचान दी थी। कहने को तो वो मुगल सम्राट के अधीन थे और रेवेन्यू भी भेजते थे, पर असलियत में बंगाल के नवाब अपने फैसले खुद लेते थे। अपने प्रांत पर उनका पूरा का पूरा कंट्रोल था और यही वो ताकत थी जिसमें अब अंग्रेज दखल देने वाले थे। इस कहानी के स्टेज पर कई किरदार आए, मुर्शिद कुली खान से लेकर अली वर्दी खान तक। इन सब ने बंगाल की दौलत को बनाए रखा। लेकिन जब सत्ता आई युवा सिराज उद दौला के हाथ में, तो बंगाल के इतिहास का सबसे क्रूशियल चैप्टर शुरू हुआ। जैसे ही सिराज उद दौला नवाब बने, अंग्रेजों के साथ टकराव की एक चिंगारी भड़की और ये चिंगारी बहुत जल्द एक बड़ी आग में बदलने वाली थी। तो साल था 1756, जब सिराज उद दौला ने बंगाल की कमान संभाली। वो ईस्ट इंडिया कंपनी के बढ़ते दखल को किसी भी कीमत पर रोकना चाहते थे और उनकी इसी जिद ने टेंशन को बिल्कुल पीक पर पहुंचा दिया। और इसी टेंशन के बीच एक घटना हुई जिसे ब्लैक होल ट्रेजेडी के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, ब्रिटिश अकाउंट्स के हिसाब से नवाब की सेना ने कलकत्ता पर कब्जा करने के बाद कई ब्रिटिश कैदियों को एक छोटी सी कोठरी में रात भर के लिए बंद कर दिया। बस यही घटना अंग्रेजों के लिए बदला लेने का एक बहुत बड़ा बहाना बन गई। कहा जाता है कि इस घटना में 146 में से 123 लोगों की मौत हो गई थी। अब ये आंकड़ा कितना सही था, इस पर तो डिबेट चलती रहती है, लेकिन इसने ब्रिटेन में गुस्से की एक लहर पैदा कर दी और अब ईस्ट इंडिया कंपनी के पास बदला लेने का एक ठोस कारण था। इसी के जवाब में हुई प्लासी की लड़ाई, एक ऐसी लड़ाई जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। पर सच कहूं तो ये मैदान में जीती गई जंग से कहीं ज्यादा बंद दरवाजों के पीछे की एक साजिश थी। तो सवाल यही है कि प्लासी की लड़ाई एक असली जंग थी या सिर्फ एक बहुत बड़ा धोखा? तो हुआ यूं कि रॉबर्ट क्लाइव ने नवाब के ही सेनापति मीर जाफर के साथ एक सीक्रेट डील कर ली और नवाब बनने के लालच में मीर जाफर ने लड़ाई के मैदान में अपनी सेना को बस खड़ा ही रहने दिया, कुछ किया ही नहीं। नतीजा, सिराज उद दौला की इतनी बड़ी सेना बिना लड़े ही हार गई। और जैसा कि वादा हुआ था, धोखे का इनाम भी मिला। अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नया नवाब बना दिया। यहीं से बंगाल पर ब्रिटिश कंट्रोल की असली शुरुआत हुई। प्लासी के बाद बंगाल में नवाब तो थे, लेकिन उनकी डोर पूरी तरह अंग्रेजों के हाथ में थी। मतलब अब गद्दी पर वही बैठता था जिसे अंग्रेज चाहते थे और वो करता भी वही था जिसका हुक्म अंग्रेज देते थे। ये सत्ता का खेल देखिए। पहले मीर जाफर को नवाब बनाया, जब वो अंग्रेजों की कभी ना खत्म होने वाली मांगें पूरी नहीं कर पाया तो उसे हटा दिया और 1760 में उसके दामाद मीर कासिम को गद्दी पर बिठा दिया। लेकिन मीर कासिम एक कठपुतली बनकर नहीं रहना चाहता था। वो एक काबिल शासक था। अंग्रेजों के कंट्रोल से आजाद होने के लिए उसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर शिफ्ट कर ली। ये अंग्रेजों के लिए एक सीधा चैलेंज था जिसने एक आखिरी और निर्णायक लड़ाई की नींव रख दी। और इसके बाद हुआ बक्सर का युद्ध। ये प्लासी की तरह कोई धोखा नहीं था, नहीं, ये एक असली लड़ाई थी। एक ऐसा मिलिट्री शोडाउन जिसने बंगाल की किस्मत पर हमेशा के लिए मोहर लगा दी। इस बार अंग्रेजों का सामना किसी एक नवाब से नहीं था, बल्कि 3 बड़ी इंडियन पावर्स की एक मजबूत टीम से था। बंगाल के पूर्व नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और खुद मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। ये भारत के भविष्य की लड़ाई थी। और इस बड़ी लड़ाई का नतीजा हैरान करने वाला था। अपनी बेहतर स्ट्रैटेजी और डिसिप्लिन के दम पर ब्रिटिश सेना ने इस मजबूत गठबंधन को हरा दिया। बक्सर की जीत ने यह साफ कर दिया कि अंग्रेज अब सिर्फ व्यापारी नहीं, बल्कि इंडिया की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर बन चुके थे। तो देखिए,
प्लासी की जीत धोखे और साजिश का नतीजा थी, जिसने अंग्रेजों के लिए बंगाल का दरवाजा खोला। वहीं बक्सर की जीत उनकी मिलिट्री ताकत का सबूत थी, जिसने उन्हें असल में पूरे उत्तर भारत का मालिक बना दिया। तो सवाल आखिर में यही उठता है कि अगर प्लासी की लड़ाई ने अंग्रेजों के लिए भारत में साम्राज्य का दरवाजा खोला था, तो क्या बक्सर वो लड़ाई थी जिसने उस दरवाजे पर हमेशा हमेशा के लिए ताला लगा दिया? सोचिएगा जरूर इस बारे में। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।